प्रेरितों के काम के अध्ययन की श्रृंखला में मैं राजीव लैम्बर्ट एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। प्रियो, यह प्रेरितों के काम की पुस्तक का अंतिम खंड है जो मुख्य रूप से यरूशलेम और उसके आसपास के क्षेत्रों में पतरस की सेवकाई से संबंधित है। पतरस वो पहला व्यक्ति था जिसे यीशु के स्वर्गारोहण के बाद सबसे पहले पेंतिकुस्त के दिन पूर्ण सुसमाचार प्रचार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और लूका ने पतरस के इस प्रचार के पहले और बाद की प्रतिक्रियाओं को भलीभांति से दर्ज किया है। प्रियो, अभी तक हमने देखा है कि प्रेरितों और उसके अनुयायियों ने यहूदियों और अन्य जातियों से परिवर्तित यहूदियों को ही सुसमाचार प्रचार किया था, परंतु अब इस बिंदु पर पतरस अलगाव की उस दीवार को तोड़ देता है जो यहूदी और अन्य जातियों के बीच में हुआ करती थी। पतरस अब सुसमाचार को एक रोमन सैनिक तक पहुंचाता है, जिससे वो पतरस बिना किसी भेदभाव के पौलुस के प्रचार के लिए मार्ग खोल देता है। आइए हम पढ़ लेते हैं प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय, उसकी पहली 8 आयतों को, जहां इस प्रकार लिखा है। कैसरिया में कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह सरदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे, उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलवाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। प्रियो, यहां सबसे पहले हमें एक बात को जानने की आवश्यकता है कि यहूदियों में 2 प्रकार के धर्मांतरित हुआ करते थे। पहला, वो धर्मांतरित जो मंदिर के द्वार तक ही सीमित रहा करते थे। ये धर्मांतरित खतना के अधीन नहीं थे, परंतु यहूदी व्यवस्था की कई चीजों का पालन किया करते थे, जैसे मूर्ति पूजा ना करना, ईश्वर की निंदा ना करना, न्यायाधीशों का पालन करना तथा हत्या, व्यभिचार, चोरी और खून खाने से दूर रहना इत्यादि। फिलिपुस ने जिस खोजे को बपतिस्मा दिया था, पिछले पार्ट में हमने देखा है प्रियो, वो और साथ में कुरनेलियस भी इसी प्रकार के एक धर्मांतरित थे। दूसरे प्रकार के धर्मांतरित वो हुआ करते थे जो पूर्ण यहूदी धार्मिकता स्वीकार करके धर्मांतरित बन जाते थे। ये गैर यहूदी थे जो पूर्ण रूप से यहूदी बन जाया करते थे, साथ ही खतना करवाते थे और पूर्ण यहूदी व्यवस्था के अधीन भी हुआ करते थे। इन जैसे धर्मांतरित लोगों को मंदिर में प्रवेश करने और आराधना करने की अनुमति होती थी। कौन से भाग में? अन्य जातियों के आंगन में। यद्यपि कुरनेलियस वो धर्मांतरित था जो मंदिर के द्वार तक ही सीमित था, फिर भी लूका इस रोमन सूबेदार को, जो करीब 100 रोमी सैनिकों का अधिकारी रहा होगा, का वर्णन कुछ इस प्रकार से करता है कि कुरनेलियस एक भक्त था जो अपने घराने समेत यहूदियों के परमेश्वर की उपासना करता था, यहूदियों के परमेश्वर से डरता था। दूसरी बात, वह परोपकारी था। वह अपने पद और धन का उपयोग गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए किया करता था। ऐसा करके वह अपने सच्चे विश्वास का प्रदर्शन किया करता था। और तीसरी बात, वह एक आत्मिक मन वाला व्यक्ति था। वह परमेश्वर के साथ एक आत्मिक संबंध रखना चाहता था, जिसको वह प्रार्थना के द्वारा पूरा किया करता था। लूका बताता है कि उसकी प्रार्थना और दान देना परमेश्वर के आगे ग्रहण योग्य था, इसलिए परमेश्वर द्वारा उसे निर्देशित किया जाता है कि वह पतरस को अपने घर पर बुलवाए। प्रियो, यहां ध्यान देने वाली बात है कि यदि परमेश्वर चाहता तो स्वर्गदूतों द्वारा ही उसी समय कुरनेलियस को सुसमाचार प्रचार करवा सकता था, परंतु परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि सुसमाचार प्रचार करने का कार्य परमेश्वर ने किसको दिया है? केवल मनुष्य को ही दिया है, ना कि स्वर्गदूतों को, भले परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों। तो इस प्रकार कुरनेलियस
पतरस को बुलवाता है। हम अपना पढ़ना जारी रखते हैं और प्रेरितों के काम 10वें अध्याय की 9 से 16वीं आयतों को हम यहाँ पढ़ लेते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटका हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। यहां परमेश्वर पतरस को एक दर्शन देता है, जहां उसे मतलब पतरस को, जहां उसे वो सब खाने की आज्ञा दी जाती है जिसे यहूदियों को खाने की अनुमति प्रियो नहीं थी। यहूदी व्यवस्था के अनुसार प्रभु ने कुरनेलियुस को तो पतरस से भेंट करने को तैयार किया ही था, साथ ही पतरस को भी प्रभु तैयार करता है ताकि एक यहूदी के रूप में पतरस उन चुनौतियों के बावजूद परमेश्वर के लक्ष्य को विश्वास योग्यता से पूरा कर सके। और लक्ष्य क्या था? अन्य जातियों के लिए सुसमाचार प्रचार का द्वार खोलना। प्रियो, देखा जाए तो भोजन संबंधित व्यवस्था यहूदियों को परमेश्वर द्वारा दी गई थी, जिसे हम सब जानते ही हैं पुराने नियम में, ताकि वे परमेश्वर के चुने हुए लोगों के रूप में अन्य लोगों से और अन्य राष्ट्रों के बीच में एक भेद कर सकें, डिस्टिंक्शन बिटवीन गॉड्स पीपल एंड अदर जेंटाइल नेशंस। उदाहरण के तौर पर पूरी दुनिया पूरा सप्ताह यानी 7 दिन काम किया करती थी, परंतु यहूदी सप्ताह का आखिरी दिन यानी सैटरडे, शनिवार को सब्त का दिन यानी विश्राम के दिन के रूप में मनाते थे। अन्य राष्ट्र हर प्रकार का भोजन किया करते थे, परंतु यहूदियों पर खाद्य नियम क्या किए गए थे? लागू किए गए थे। वे हर प्रकार का भोजन नहीं खा सकते थे। और जब से यीशु मसीह आया तो नए नियम के तहत चुने हुए लोगों की प्रियो परिभाषा भी अब बदल चुकी है। अब वे लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग होते हैं जो पवित्र आत्मा के निर्देश में यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करके उसका अनुसरण करते हैं और यीशु और प्रेरितों के द्वारा सिखाई गई शिक्षाओं पर चलते हैं और अपने विश्वास को डूब के बपतिस्मे में व्यक्त करते हैं। पतरस के साथ साथ अन्य प्रेरितों की समस्या यह थी प्रियो कि वे यीशु द्वारा स्थापित की गई नई वाचा में भी यहूदी व्यवस्था का पालन किया करते थे, जैसे सब्त का दिन, खाद्य नियम आदि का वे उस समय भी पालन कर रहे थे। वे पूरी तरह से यीशु द्वारा स्थापित नई वाचा को समझने में प्रियो धीमे थे, जिसके चलते वे अभी भी कुछ हद तक अन्य जातियों से भेदभाव किया करते थे, जैसे उनके साथ भोजन में शामिल ना होना, उनके घरों में ना जाना इत्यादि। शुद्ध और अशुद्ध भोजन और उसे खाने की आज्ञा के दर्शन में परमेश्वर पतरस को प्रियो 2 बातें सिखा रहा था। पहली, परमेश्वर के पास व्यवस्था यानी नियम, लॉ स्थापित करने और नियम बदलने या नियमों को निलंबित करने का भी अधिकार है, क्योंकि वह परमेश्वर है। नियमों को बनाने वाला और बदलने वाला वही है। प्रियो, योना के समय भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने निर्णय को बदल लिया था। तो परमेश्वर के पास अधिकार है कि वो नियम बना सकता और नियमों को बदल भी सकता। फिर दूसरी बात, परमेश्वर नए नियम के तहत भोजन संबंधित नियमों का संशोधन कर रहा था, यह घोषणा करते हुए कि सभी भोजन अब अशुद्ध नहीं है, सभी भोजन शुद्ध है और हर किसी के लिए, चाहे यहूदी हो या अन्य जाति, ग्रहण करने योग्य है। मरकुस ने भी अपने सुसमाचार में इस बात की चर्चा की है। आइए हम देख लेते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय की 19वीं आयत में क्या लिखा है। क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है, यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। आइए हम अपने मूल पाठ की ओर चलकर अपना पढ़ना जारी रखते हैं। आइए हम पढ़ लेते हैं प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय उसकी 17 से 23वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है। जब पतरस अपने मन में दुविधा में था
कि ये दर्शन जो मैंने देखा वह क्या हो सकता है, तो देखो वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था शमौन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे, क्या शमौन जो पतरस कहलाता है यहीं अतिथि है? पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्यों से कहा, देखो जिसकी खोज तुम कर रहे हो वह मैं ही हूँ, तुम्हारे आने का क्या कारण है? उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से ये निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलवाकर तुझसे वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहनुवाई की। पतरस अभी तक उसी दर्शन के बारे में सोच ही रहा था और उसे बताया जाता है कि कुरनेलियुस द्वारा भेजे गए लोग पतरस को ढूंढते हुए उसके पास तक पहुंच चुके हैं। उन लोगों से मिलने पर पतरस उनका अभिनंदन करता है और उनकी यात्रा का कारण सुनने के बाद पतरस उन्हें शमौन के घर रात बिताने के लिए आमंत्रित करता है। प्रियो, हो सकता है कि इस बिंदु तक पतरस ने दर्शन के पूर्ण अर्थ को ना समझा हो, फिर भी अपनी असुविधा के बावजूद वे यानी पतरस अन्य जातियों को आमंत्रित करने के लिए परमेश्वर के निर्देश का पालन करता है। He was obedient। आइए हम अपना पढ़ना जारी रखते हैं। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय उसकी 23वीं आयत से 33वीं आयतों को हम पढ़ लेते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है। दूसरे दिन वह उनके साथ गए और याफा के भाइयों में से कुछ उसके साथ हो लिए। दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जो रहा था। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया, परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठा देखकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदियों के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूँ। इसलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। अब मैं पूछता हूँ कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया? कुरनेलियुस ने कहा, इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था, तो देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। इसलिए किसी को याफा भेजकर शमौन को जो पतरस कहलाता है बुला। वह समुद्र के किनारे शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के घर में अतिथि है। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। लूका पतरस से भेंट करने के लिए कुरनेलियुस की तैयारी का वर्णन करता है। प्रियो, यहाँ इन दोनों व्यक्तियों की, मैं किन व्यक्तियों की बात कर रहा हूं? पतरस और कुरनेलियुस की। दोनों नर्म और धार्मिक पुरुषों की एक अद्भुत छवि हमें देखने को मिलती है, जो एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान की आस्था रखे हुए थे। कुरनेलियुस जो एक रोमन अधिकारी था, अपने परिवार और मित्रों के सामने एक गलीली मछुआरे के सामने घुटने टेकता है। एक गलीली मछुआरा, एक साधारण से भी साधारण व्यक्ति के आगे एक अधिकारी घुटने टेकता है, और वहीं एक नम्र प्रभु का सेवक एक अधिकारी से इस प्रकार का सम्मान लेने से इनकार कर देता है, यह कहते हुए कि परमेश्वर के सामने मात्र वे दोनों केवल सामान्य पापी मनुष्य ही हैं। प्रियो, कितनी बड़ी सीख है ये। आज की तारीख में अगर कोई एक अधिकारी किसी एक प्रभु के सेवक के आगे जुड़ जाए तो वो तो घमंड से ऐसा भर जाएगा कि इस फलाने अधिकारी से मेरे संबंध हैं, ये हैं, वो हैं। उन लोगों को यहाँ इस घटना से सीख लेनी चाहिए। पतरस सीधा मुद्दे की बात पर आकर अपनी बात को शुरू करता है कि एक यहूदी जन का अन्य जाति के घर में प्रवेश करना एक अधर्म माना जाता है। हर कोई इस बात को जानता था कि यहूदियों को अन्य जाति के घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। अब तक पतरस अपने दर्शन का वर्णन नहीं करता है, परंतु कुरनेलियुस अपनी उस घटना का वर्णन करना शुरू करता है जो उसके साथ घटी थी। कौन सी घटना घटी थी? स्वर्गदूत के दर्शन वाली। और बताता है कि कैसे स्वर्गदूत के निर्देश पर वे पतरस को बुलवाता है।
प्रियो, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये जान पड़ता है कि अब वो मंच बिल्कुल तैयार हो चुका था जहां अन्य जातियों के लिए सुसमाचार की घोषणा अब की जानी थी। हम पढ़ लेते हैं प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय, उसकी 34 से 43वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन हर जाति में से जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। जो वचन उसने इजराइलियों के पास भेजा जब उसने यीशु मसीह के द्वारा, जो सब का प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया, वह वचन तुम जानते हो, जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारी यहूदिया में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सब को जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काट पर लटकाकर मार डाला। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जलाया और प्रकट भी कर दिया, सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर, जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवते और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पतरस का उपदेश इस बात को बताता है कि वहां पतरस को सुनने वाले सभी लोग सुसमाचार से परिचित थे, जैसे कि उस क्षेत्र के रहने वाले अधिकांश लोग यीशु की सेवकाई, यीशु की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के बारे में प्रियो जानते थे। पतरस दर्शन में परमेश्वर द्वारा दिए गए उस अर्थ को भी बताता है कि सुसमाचार केवल चुनिंदा लोगों के लिए नहीं वरन समस्त मानव जाति के लिए दिया गया है। पतरस अपने उपदेश में इस बात पर जोर देता है कि वे यानी पतरस और अन्य प्रेरित यीशु की मृत्यु, उसके यीशु के गाड़े जाने और यीशु के पुनरुत्थान के वास्तविक आंखों देखे गवाह। हम पढ़ लेते हैं प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय, उसकी 44 से 46। पतरस ये बात कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इससे पहले कि पतरस अपने श्रोताओं को पश्चाताप करने और बपतिस्मा लेने के लिए प्रोत्साहित करके समाप्त कर पाता, जैसे उसने कब किया था, पेंतिकुस्त के दिन, कुरनेलियस और अन्य श्रोता अन्य भाषा बोलने लगते हैं और परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कर देते हैं। लूका इस घटना का वर्णन यह कहते हुए करता है कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया। प्रिय, इस घटना में आपको क्या लगता है कि पवित्र आत्मा वास करने के लिए दिया गया था या सशक्त करने के लिए दिया गया था? जी हाँ, सशक्त करने के लिए, एम्पावर करने के लिए यहाँ पवित्र आत्मा दिया गया था। प्रियो, यहाँ मेरा मानना है कि यह उन लोगों को समझाने के लिए था जिनके पास परमेश्वर का दर्शन नहीं पहुंचा था। परमेश्वर का दर्शन अब तक केवल पतरस के पास पहुंचा था, परंतु पतरस के जो अन्य सहकर्मी थे, अन्य प्रेरित थे, वहां अभी तक परमेश्वर का दर्शन नहीं पहुंचा था। तो ये शायद समझाने के लिए पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया होगा कि जो भी कार्य यहाँ पतरस ने किया है एक अन्य जाति के यहाँ जाकर, वो परमेश्वर की ओर से था, ताकि पतरस अन्य प्रेरितों को यह समझा सके कि कैसे परमेश्वर केवल यहूदियों को ही नहीं परंतु अन्य जातियों को भी सुसमाचार पहुंचा रहा है, और पवित्र आत्मा द्वारा उनको सशक्त करना इस बात का एक तरीके से सबूत था। पुराने नियम में भी ऐसे कई भविष्यवक्ता हुए जिन्होंने इस बात की भविष्यवाणी की थी, जैसे मीका 4:2, जकरिया 8:22, आमोस 9:12। साथ ही नए नियम में स्वयं यीशु मसीह ने इस बात की घोषणा की थी जो पाई जाती है
मरकुस रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय की 10वीं आयत में। आइए हम इस आयत को पढ़ लेते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है, पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। हम अपना पढ़ना जारी रखते हैं प्रियो। आइए हम पढ़ लेते हैं प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय उसकी 47 और 48वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उसके साथ रहे। इस बिंदु पर पतरस इन नए विश्वासियों को बपतिस्मा लेने के निर्देश देकर अपनी बात को समाप्त करता है, क्योंकि यदि किसी को संदेह भी था कि सुसमाचार अन्य जातियों के लिए है भी या नहीं, तो उसका सवाल स्वयं पवित्र आत्मा ने दे दिया था, उन्हें अन्य भाषा बोलने के लिए सशक्त करके। प्रियो, पतरस उल्लेख करता है कि इन लोगों को भी पवित्र आत्मा द्वारा उसी प्रकार से सशक्त किया गया है जैसे प्रेरितों को किया गया था। प्रेरितों को कैसे सशक्त किया गया था प्रियो? बिना मानवीय हस्तक्षेप के बिना, यानी प्रेरितों पर किसी ने हाथ नहीं रखा था, पवित्र आत्मा उन पर उंडेला गया था। परंतु अन्य, जैसे पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब प्रेरित अन्य लोगों पर हाथ रखते थे तो पवित्र आत्मा सशक्त करने के लिए उन पर उतरता था। पतरस इस बात पर भी जोर देता है कि सुसमाचार का पालन करने के लिए और पवित्र आत्मा का वास करने के लिए उन्हें बपतिस्मा दिया जाए। तो प्रियो, इस प्रकार परमेश्वर पतरस को अन्य जातियों के लिए सुसमाचार पहुंचाने के लिए स्वर्गदूत का और एक विशेष दर्शन का और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यानी एम्पावरमेंट का उपयोग करता है। प्रियो, यह सब जानना प्रारंभिक कलीसिया और हर युग की कलीसिया के लिए बहुत जरूरी था और जरूरी है भी कि परमेश्वर ने केवल यहूदियों को ही नहीं वरन उन सब को चुन लिया है जो यीशु मसीह के नाम से उनके पास आते। लूका पतरस की वापसी और अन्य जातियों के बीच सुसमाचार संदेश की सफलता की व्याख्या का वर्णन करता है। प्रियो, यरूशलेम में अपनी यानी पतरस की वापसी पर पतरस को उन संदेहपूर्ण परिवर्तित यहूदी मसीहों का सामना करना पड़ता है जो अन्य जातियों के साथ पतरस के जुड़ाव और उसके बीच सुसमाचार के प्रचार को लेकर चिंतित थे। ये यहूदी परिवर्तित तो हो गए थे प्रियो, परंतु इमोशनली यानी भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से अभी भी यहूदी सांस्कृतिक और व्यवस्था की गिरफ्त में थे। ये क्रिश्चियन तो बन गए थे, लेकिन अभी भी ये यहूदी लॉ के अधीन अपने आप को मानते थे, उसकी गिरफ्त में थे। उनकी इस प्रतिक्रिया पर पतरस कुरनेलिय से संबंधित पूरी घटना का विस्तार से वर्णन करता है, जिस पर कलीसिया ये निष्कर्ष निकालती है कि वहां जो कुछ हुआ था वे परमेश्वर की ही ओर से था। प्रियो, यहां ये जानना कितना दिलचस्प है कि पतरस जो अन्य प्रेरित में भी मुख्य था, मतलब 12 प्रेरितों में भी 12 चेलों में भी मुख्य था और प्रारंभिक कलीसिया में एक अपना वर्चस्व रखता था, एक अथॉरिटी रखता था, उसे भी यह साबित करना पड़ा था कि वहां उसने जो कुछ भी किया था वह परमेश्वर से निर्देश पाकर किया था, ना कि अपनी मनमर्जी से उसने कुछ भी कर दिया था ना। उसे यह साबित करना पड़ा था कलीसिया के आगे। प्रियो, यह बात यह साबित करती है कि यीशु मसीह के प्रेरितों में से जो एक मुख्य प्रेरित भी था यानी पतरस, जो मुख्य चेला भी था, वो भी कलीसिया के अधीन था। आज मुझे बड़ा दुख होता है प्रियो, जो कलीसिया के बड़े अधिकारी होते हैं और जो बड़े वर्चस्व वाले लोग होते हैं, वो ये सोचते हैं, उनके दिमाग में ये होता है कि उनके अधीन में कलीसिया है। नहीं, कलीसिया के अधीन में सब कुछ होता है प्रियो। बड़े से बड़ा अधिकारी भी कलीसिया के अधीन में होता है और ये उसका उदाहरण है। इस बात से कलीसिया के अगुवे और शिक्षकों को यह जान लेना चाहिए कि उनकी जवाबदेही कलीसिया के प्रति है और उनकी शिक्षाओं और सेवकाई की जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी पवित्र शास्त्र के द्वारा जांची जाएगी। प्रियो, आइए हम आगे पढ़ लेते हैं और प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय उसकी 19 से 24वीं आयत। जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फिनके और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन ना सुनाते थे। परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी
प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। प्रिय, इन आयतों में हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरी होता देखते हैं, यानी पृथ्वी पर अपने राज्य को स्थापित करना कलीसिया के रूप में। पतरस ने अन्य जातियों के लिए सुसमाचार के द्वार खोल दिए थे। मसीह लोग जो उत्पीड़न के कारण यरूशलेम से इधर उधर भाग गए थे, वे भी अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने में लगे हुए थे। और जब ये समाचार यरूशलेम के अगुओं तक पहुंचता है, जो पहले से ही सुसमाचार के संबंध में अन्य जातियों को अब क्या कर चुके थे, स्वीकार कर चुके थे अन्य जातियों को, वे बरनबास जो एक विश्वासी मसीह था को अंताकिया में भाइयों की मदद के लिए भेजते हैं। लूका बताता है कि वहां बरनबास की सेवकाई सफल रही और कलीसिया का विकास होता रहा। आइए हम अपना पढ़ना जारी रखते हैं। 11वें अध्याय की 25 और 26वीं आयतों को भी हम पढ़ लेते हैं। तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। हमेशा से बढ़ती कलीसियाओं को सेवकों की प्रिय आवश्यकता होती है। यहां भी वही बात थी। इसलिए बरनबास शाऊल को ढूंढने उसके गृह नगर तरसुस जाता है और वहां से शाऊल को वापस अंताकिया ले आता है ताकि दोनों मिलकर सेवकाई को अंजाम दे सके। हम समझ सकते हैं कि ईसाई, मसीह, क्रिश्चियन नाम अंताकिया में गढ़ा गया था प्रियो, क्योंकि अंताकिया में मिश्रित सांस्कृतिक समूह के लोग थे, यानी मिश्रित यानी मिक्स कांग्रीगेशन थी यहूदियों की और यूनानियों की और अन्य जातियों की कह लें, जिन्हें एक ऐसे नाम की आवश्यकता थी जो उनकी पुरानी सांस्कृतिक, सामाजिक या उनकी पूर्ण धार्मिक पहचान को समाप्त कर सके, एंड कर सके। इसलिए शायद ईसाई, मसीह या क्रिश्चियन शब्द उनके इन लक्ष्यों को पूरा कर रहा था। इसलिए अंताकिया के लोग सबसे पहले मसीह, ईसाई या क्रिश्चियंस कहलाए। हम पढ़ लेते हैं प्रेरितों के काम 11वें अध्याय की 27 से 30 आयतों को, जहां इस प्रकार लिखा है। उन्हीं दिनों में कई भविष्यवक्ता यरूशलेम से अंताकिया आए। उनमें से अगबुस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। वह अकाल क्लौदियुस के समय में पड़ा। तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजे। उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। मसीह संगति की सच्ची परीक्षा प्रियो अब होती है। खास तौर पर यह परीक्षा गैर यहूदी मसीहों के लिए थी। यरूशलेम से भविष्यवक्ता अंताकिया में आते हैं और उनमें से एक भविष्यवक्ता के द्वारा अकाल की भविष्यवाणी, साथ ही मदद के लिए अनुरोध भी किया जाता है। सहायता और परोपकार के उद्देश्य से अंतर सांस्कृतिक कलीसिया यानी इंटर कांग्रीगेशन कोऑपरेशन का यह पहला उदाहरण था। अंताकिया की कलीसिया के भाई बहनों के लिए यह एक चुनौती थी कि क्या वे गैर यहूदी होकर अपने यहूदी भाई बहनों के लिए मदद भेजें या नहीं भेजें, जिन्होंने ईसाई बनने से पहले उनको बहुत सताया था, उनका तिरस्कार किया था। साथ ही यरूशलेम में परिवर्तित यहूदी मसीहों के लिए यह उल्टी चुनौती थी कि क्या वे अन्य जातियों से दान प्राप्त करेंगे या नहीं, भले ही वे मसीह क्यों ना हो गए हों। प्रियो, इस बात का उत्तर 29वीं आयत में मिलता है, जहां लूका बताता है कि सभी ने अपनी क्षमता के अनुसार यरूशलेम के यहूदी मसीहों की मदद की और उस मदद को बरनबास और शाऊल के माध्यम से वहां भेज दिया। प्रियो, जिस तरह से यह सब व्यवस्थित किया गया था, जिस तरीके से मैनेज किया गया था, यह इस बात की गवाही देता है कि यरूशलेम में प्रेरितों का और अंताकिया में शिक्षकों का
अब यहाँ कौन थे? बरनबास और शाऊल और अन्य लोग। इन लोग के शिक्षण यानी टीचिंग्स और प्रचार प्रसार की सेवा एक सफल सेवकाई साबित हुई थी, एक सक्सेसफुल मिनिस्ट्री साबित हुई थी। आइए हम 12वें अध्याय की पहली 5 आयतों को पढ़ लेते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़कर बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगा कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। लूका पतरस की सेवकाई के वर्णन को समाप्त करने से पहले पतरस की हेरोदेस द्वारा गिरफ्तारी और सरदूत के द्वारा उसके चमत्कारी छुटकारे का वर्णन करता है प्रियो। साथ ही अपने लेख में याकूब, यूहन्ना का भाई, की मृत्यु और प्रारंभिक कलीसिया की ऐतिहासिक जानकारी को जोड़ता है। इस समय के दौरान कलीसिया गंभीर परीक्षाओं और चुनौतियों से गुजर रही थी, जैसे उदाहरण के तौर पर तीव्र विकास द्वारा लाई गई चुनौतियां, जैसे कलीसिया भवन की वृद्धि, प्रबंध आदि, क्योंकि केवल कुछ वर्षों में ही कई हजार लोग कलीसिया से जुड़ गए थे और अभी भी जुड़ते जा रहे थे। दूसरी बात, परोपकार की जरूरतों की मांग, डिमांडिंग बेनेवोलेंस नीड्स, क्योंकि कलीसिया दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। तीसरी, सामान्य आबादी पर स्थानीय अकाल, जिसकी भविष्यवाणी अगबुस नामक व्यक्ति ने की थी अंताकिया में। चौथा, स्तिफनुस की मृत्यु और कई सदस्यों के तितर बितर होने के साथ कलीसिया पर सताव का शुरू होना आदि। लूका बताता है कि इस बिंदु पर यूहन्ना का भाई याकूब मारा जाता है और पतरस को गिरफ्तार कर लिया जाता है, परंतु यहूदियों द्वारा नहीं, परंतु राजा हेरोदेस के द्वारा। प्रियो, यहां मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, यह वो हेरोदेस एंतिपास राजा नहीं था जिसके आगे यीशु मसीह को लाया गया था, नहीं, ये वो नहीं था, परंतु ये हेरोदेस अग्रिप्पा पहला था, जो महान हेरोदेस का पोता था, जिसका शासन केवल उत्तर में ही नहीं परंतु पूरे क्षेत्र में था और ये यरूशलेम में बैठा करता था। इस हेरोदेस अग्रिप्पा ने यहूदी अगुओं का पक्ष लेने के लिए पतरस को गिरफ्तार करवाया था। प्रेरितों के काम 12वें अध्याय की 6 से 19वीं आयतों को जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि लूका बताता है कि कई परीक्षाओं और निराशाओं के बावजूद कलीसिया लौ लगाकर पतरस की रिहाई के लिए प्रार्थना कर रही थी और पतरस का एक स्वर्गदूत द्वारा चमत्कारिक रूप से बचने का विवरण वही व्यक्ति बता सकता है जिस पर यह बीती हो। ये कौन बता सकता है कि स्वर्गदूत ने उसे बचाया? ये पतरस ही बता सकता था लूका को प्रियो। इसीलिए लूका रचित सुसमाचार एक ऑथेंटिक सुसमाचार के रूप में माना गया है, क्योंकि प्रेरितों ने लूका को ये आप बीती वर्णन बताए होंगे। आगे अपने विवरण में लूका एक हास्यपूर्ण बात का भी उल्लेख करता है कि कैसे एक दासी उत्तेजना में पतरस के खटखटाने पर भी बिना दरवाजा खोले अंदर सूचना देने के लिए भाग जाती है। लूका यह भी बताता है कि पतरस रिहाई के तुरंत बाद यूहन्ना की माता मरियम, जो मरकुस भी कहलाता था, के घर पर पहुंचता है। प्रियो, ये वही मरकुस था जो आगे जाकर पौलुस और पतरस का सहकर्मी बना और इसी मरकुस ने मरकुस रचित सुसमाचार भी लिखा है। अतः पतरस को घर के अंदर ले लिया जाता है और वह अपनी रिहाई की सूचना याकूब, मतलब यीशु का संसारिक भाई, और अन्य प्रेरितों को देने के लिए निर्देश देकर हेरोदेस से बचने की मंशा से दूसरी जगह चला जाता है। लूका ने 15वें अध्याय में एक बार फिर से पतरस का जिक्र किया है, जहां वे कलीसिया के मुद्दों पर अन्य लोगों के साथ चर्चा करता है। प्रियो, पतरस के काम 12वें अध्याय की 20 से 25वीं आयतों में लूका पतरस के बच निकलने के तुरंत बाद हेरोदेस की मृत्यु का वर्णन करता है। साथ ही पतरस की सेवकाई और कलीसिया के विकास पर एक सकारात्मक और आशापूर्ण टिप्पणी के साथ इस खंड को समाप्त करता है। प्रियो, हर पाठ की तरह हमें भी इस पाठ से कुछ शिक्षाएं ले लेनी चाहिए। पहली शिक्षा, आप जितना भी जानते हैं उसका तो पालन करें। आप जितना भी जानते हैं उसका पालन करें। किसी भी मामले में, जैसे परमेश्वर की इच्छा का पालन करने का मामला हो या निर्णय लेने का मामला हो, हमारे पास हमेशा सभी तथ्य, सभी फैक्ट्स नहीं होते हैं, या फिर हमारे
लिए परमेश्वर की योजना क्या है, उसका परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। इन प्रकार की स्थितियों में बुद्धिमानी यही होती है प्रियो कि जितना हमें वचन के मामले में पता हो और उसके प्रति हम निश्चित हों, उसका हमें पालन करना चाहिए। आखिरकार हम विश्वास से जीते हैं प्रियो, दृष्टि से नहीं। वी लिव बाय फेथ नॉट बाय साइट। ऐसे में हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह अपनी इच्छा और उद्देश्य हम पर स्पष्ट रूप से प्रकट करे, और जितना हम जानते हैं या वचन हम सीखते हैं, बस उसका हमें पालन करना चाहिए। कि हम जितना वचन जानते हैं हमें उसका पालन कर लेना चाहिए। प्रिय, यहाँ कल्पना कीजिए यदि पतरस अपनी बात पर अड़ा रहता कि उसे अन्य जाति के घर में प्रवेश नहीं करना है, क्योंकि अब तक परमेश्वर का दर्शन उसे स्पष्ट नहीं हुआ था। यदि वह परमेश्वर की योजना को करने से इनकार कर देता तो ऐसा नहीं था कि अन्य जातियों के पास सुसमाचार नहीं पहुंचता। अन्य जातियों के पास सुसमाचार पहुंचता, क्योंकि यह परमेश्वर की योजना के अनुसार था। परंतु यहाँ क्या होता, ऐसे में परमेश्वर अपनी योजना से पतरस को हटाकर किसी अन्य जन को यह मौका देता और पतरस उन आशीषों से वंचित रह जाता जो उसे इस कार्य से प्राप्त हुई थी। दूसरी बात, परमेश्वर उन्हें आशीषित करता है जो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। लूका बताता है कि कर्नेलियस की प्रार्थना और उसकी उदारता यानी उसका परोपकार परमेश्वर के आगे ग्रहण योग्य था प्रियो। ऐसा नहीं था कि केवल उदारता और अच्छे स्वभाव और धार्मिक जीवन के कारण कुर्नेलियस और उसका परिवार बचा लिया गया था। नहीं 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 नहीं, नहीं। केवल उदारता के कारण, बेनेवोलेंस के कारण उसका परिवार नहीं बचाया गया था। उसके इन अच्छे कार्यों के बदले परमेश्वर ने उस तक सुसमाचार पहुंचाया था। प्रियो, यहां उन दोनों के लिए एक शिक्षा है जो अच्छे व्यक्ति हैं और ईसाई हैं, और फिर जो अच्छे व्यक्ति हैं परंतु वे ईसाई नहीं हैं। पहली बात, हर मसीह ईसाई जन को यह समझने की आवश्यकता है कि व्यक्ति की उदारता या उसकी अच्छाई उन्हें नहीं बचाती है। केवल सुसमाचार और उसके प्रति आज्ञाकारिता ही व्यक्ति का उद्धार करा सकता है। प्रियो, कितने लोग होते हैं वो कहते हैं हमें बाइबल से कोई मतलब नहीं है, हमें दुआ प्रार्थना से कोई मतलब नहीं है, हम जो है हम अपने कार्य करते रह रहे हैं, हमारे कार्य अच्छे हैं, भले हैं, हमें कलीसिया से कोई मतलब नहीं है, और हम इसी के कारण हमारी अच्छाई जो है परमेश्वर देख रहा है। प्रियो, यहाँ ये उदाहरण उनके लिए है। केवल सुसमाचार और उसके प्रति आज्ञाकारिता ही व्यक्ति का उद्धार करा सकता है। व्यक्तिगत धार्मिकता के बारे में यशायाह भविष्यवक्ता ने भी बड़ा अच्छा कहा है कि हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। यशायाह 64:6। हर मसीह, हर ईसाई को ये नहीं मानना चाहिए कि उनकी अच्छाई, दयालुता, उदारता के कारण वे सुसमाचार के संदेश और उसके पालन से बच सकते हैं। ना, जिसमें पापों का अंगीकार, यीशु पर विश्वास, डूब का बपतिस्मा और अपने विश्वास के प्रकटीकरण को दिखाने के लिए वचन की आज्ञाकारिता प्रियो, उद्धार पाने के लिए सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। क्योंकि वचन बताता है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से क्या है, रहित है। रोमियो 3:23। और दूसरी बात, अच्छे और नेक इंसानों के लिए भी एक सीख है प्रियो, यहाँ जो मसीह और ईसाई नहीं है और उनके अच्छे और नेक काम है, और उनके अच्छे और नेक काम उनका उद्धार नहीं करा सकते हैं। अच्छे और नेक इंसानों की अच्छाई के बदले परमेश्वर उन तक किसी ना किसी तरीके से सुसमाचार पहुंचाता है, उन्हें सुसमाचार सुनने और उसका पालन करने का अवसर प्रदान करवाता है। बस उन्हें चाहिए कि सुसमाचार के प्रति अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया जाहिर करें और अपना विश्वास यीशु मसीह में रखकर पापों का पश्चाताप करके डूब के बपतिस्मे में अपने विश्वास को प्रकट कर उद्धार प्राप्त कर लें, तभी वे बच सकते हैं प्रिय। क्योंकि यदि आप केवल अच्छाई के कारण अनंत जीवन का वारिस बनना चाहते हैं तो प्रिय, परमेश्वर आपके जीवन को केवल अच्छाई के कारण ग्रहण नहीं करेगा। चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितना भी बेनेवोलेंस का काम क्यों ना करते हो, चाहे आप भले ही कितने परोपकारी क्यों ना हो। तो प्रियो, हमारा ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। अगले पार्ट के लिए कृपया
प्रेरितों के काम उसके 13वें अध्याय की पहली आयत से 15वें अध्याय की 35वीं आयत को अच्छी तरह पढ़ ले। आपके साथ एक बार फिर अगले हफ्ते में मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय मसीह।